देश में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर इसकी पूजा करती हैं। अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई के स्नेह, त्याग और समर्पण का प्रतीक भैया दूज पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर इनकी पूजा करती हैं। अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई के स्नेह, त्याग और समर्पण का प्रतीक भैया दूज पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए एक बार प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करना छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सलाह दिया, जिसके बाद ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे क्रुद्ध देवराज इंद्र ने भीषण वर्षा कराई ताकि पूरी नगरी बाढ़ में डूब जाए। इंद्र का ऐसा प्रकोप देख भगवान कृष्ण ने अपने कनिष्ठा पर गोवर्धन को उठाकर लोगों की रक्षा की। इंद्र का हर एक प्रयास विफल हो गया। उसके बाद लोगों ने आश्रयदाता गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दी। तभी से इस विशेष दिन पर गोवर्धन की आकृति बना उनकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की वंदना की जाती है। उन्हें विविध प्रकार के नैवेद्य समर्पित किए जाते हैं और माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाने वाली गायों की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं भैया दूज पर्व कथा। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। छाया के कोख से यमुना और यमराज का जन्म हुआ था। बहन यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। उसकी प्रबल इच्छा रहती थी कि भ्राता उनके घर आए। वह यमराज से हमेशा इस संदर्भ में निवेदन करती रहती थी, किंतु व्यस्तता का हवाला देकर यमराज इसे टाल देते। लेकिन एक दिन यमराज ने सोचा कि मैं लोगों का प्राण हरने वाला हूँ, इसलिए कोई मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं करता। यमुना जब इतना स्नेह से बुला रही है तो क्यों न मुझे उसे मिल लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वे अपनी बहन से मिलने चल दिए। जैसे ही यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे, बहन यमुना बहुत खुश हुई। यमुना ने स्नान कर अपने भाई को भोजन परोसा। बहन के स्नेह और सत्कार से खुश होकर यमराज ने अपनी बहन को वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने कहा, भैया आप ऐसा वरदान दीजिए कि इस दिन जो अपने भाई को अपने घर बुलाए, भोजन कराए और सत्कार करे, उससे आपका भय नहीं रहे। यमदेव ने तथास्तु कहकर अपनी बहन की बात स्वीकार कर ली। इस तरह से इस विशेष दिन पर इस पर्व की शुरुआत हुई।